वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सियासी और हुकूमती शख्सियात को फोन करने का सिलसिला जारी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ का मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां, दूसरे रोज भी दावतें उड़ाने के प्रोग्राम, मजे मजे के ख्वाबों पर हाथ साफ होंगे, घूमने फिरने के भी प्लान भी बन गए। बच्चे आज भी बड़ों से ईदी बटोरने में मसरूफ। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का ईद के दूसरे रोज कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा, मासूम बेटी और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी। तुरबत और झोर में दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड, लसबेला, ठट्ठा, शहीद बेनजीराबाद और टंडो जाम में पारा 40 रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में मौसम आज भी खुश्क रहने का इम्कान। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां, पहले रोज मेजबानी करने वाले दूसरे रोज मेहमान बनेंगे। दावतें उड़ाने के प्रोग्राम, खूब महफिल जमाएंगे, मजे मजे के ख्वाबों पर हाथ साफ होंगे, घूमने फिरने के प्लान भी बन गए। बच्चों ने आज भी बड़ों से ईदी बटोरने का मंसूबा बना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़राए आला को ईद की मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन को भी मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वजीर आजम ने कहा, सूबों की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईद के बाद अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी, ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। समाज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को करप्शन केस पर सजा हुई, उन्हें रिलीफ देना या ना देना हुकूमत नहीं अदालतों का काम है। वजीर दिफा ने कहा, कालेदम बीएलए से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पंजाब से मजदूरी के लिए जाने वालों का कत्लेआम हो रहा है। मुसल्लह अफवाज खवारिज से मौसर अंदाज में निमट रही हैं। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी की दूसरी डेडलाइन भी खत्म। आज से गैर कानूनी तस्वुर होंगे, हिरासत में लेकर वापस भेजा जाएगा। पिशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप कायम। सिटीजन कार्ड्स रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। पासदारान इंक़िलाब को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी का सख्त जवाब, कहा, हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अपने दिफा के लिए ऐसा करने पर मजबूर होंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद सालेह, अहलिया और 3 बच्चों समेत जाबहक। 24 घंटों में 34 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। इनखला की वार्निंग के बाद रफा से हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। बैरूत पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसा दिए, 3 शहरी जाबहक। बहावलपुर में 11 साल की बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती का केस। 4 मुल्ज़िमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से रिकवरी के बाद वापसी पर साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। म्यांमार में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी। हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। 4000 से ज़ायद जख्मी, 60 मसाजिद और 700 नमाजी शहीद हुए। म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क का दावा, बैंकॉक में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। पाकिस्तान से म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप आज रवाना की जाएगी। खैमे, कंबल, पैक्ड फूड और अद्वियात शामिल। आलमी तजारत पर अमरीका के फैसला कुन वार की तैयारियां। सदर ट्रंप कल मुतबादल टैरिफ का ऐलान करेंगे। कनाडा और मैक्सिको को मिलने वाली मोहलत खत्म।
अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को यौम आज़ादी से तशबीह दे दी। कहा मुल्क को गैर मुल्की मसनूआत और इन्हिसार से आज़ादी मिलेगी। तमाम तिजारती शराकतदार निशाना बनेंगे। मुतबादिल टैरिफ से सालाना 600 अरब डॉलर की बचत मुतवक्के है। चीन ने ताइवान के गिर्द बड़ी फौजी मशकें शुरू कर दी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शरीक। मशकों के दौरान तीनों अफवाज की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स का नया मिशन। 4 खलाबाजों की टीम दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने के लिए रवाना। खलाबाज 5 दिन में 22 साइंसी तजुर्बात करेंगे। स्टार क्रिकेटर्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज हैमिल्टन में अदा की। फैंस के साथ तस्वीर बनवाई। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, ईद मनाएं और दूसरों को भी खुशियों में शामिल करें। कौमी क्रिकेटर्स का पैगाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल होगा। हैमिल्टन में शाहीनों की भरपूर मशकें। उस्मान खान इंजरी के बायस मैच नहीं खेलेंगे। कीवीज को भी बड़ा धचका। बल्लेबाज मार्क चैपमैन दूसरे वनडे से बाहर। टिम सैफर्ड स्क्वाड में शामिल। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पीएसएल सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और रैपर तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। बहावलपुर में 11 साल की बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती का केस। 4 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से रिकवरी के बाद वापसी पर साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने हैं। म्यांमार में तबाहकुन जल्जले के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी। हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी, 60 मसाजिद और 700 नमाजी शहीद हुए। म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क का दावा। बैंकॉक में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। पाकिस्तान से म्यांमार के जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप आज रवाना की जाएगी। खैमे, कंबल, पैक्ड फूड और अद्वियात शामिल। आलमी तजारत पर अमरीका के फैसला कुन वार की तैयारियां। सदर ट्रंप कल मुतबादिल टैरिफ का ऐलान करेंगे। कनाडा और मैक्सिको को मिलने वाली मोहलत खत्म। अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को यौम आज़ादी से तशबीह दे दी। कहा मुल्क को गैर मुल्की मसनूआत और इन्हिसार से आज़ादी मिलेगी। तमाम तिजारती शराकतदार निशाना बनेंगे। मुतबादिल टैरिफ से सालाना 600 अरब डॉलर की बचत मुतवक्के है। चीन ने ताइवान के गिर्द बड़ी फौजी मशकें शुरू कर दी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शरीक। मशकों के दौरान तीनों अफवाज की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स का नया मिशन। 4 खलाबाजों की टीम दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने के लिए रवाना। खलाबाज 5 दिन में 22 साइंसी तजुर्बात करेंगे। स्टार क्रिकेटर्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज हैमिल्टन में अदा की। फैंस के साथ तस्वीर बनवाई। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, ईद मनाएं और दूसरों को भी खुशियों में शामिल करें। कौमी क्रिकेटर्स का पैगाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल होगा। हैमिल्टन में शाहीनों की भरपूर मशकें। उस्मान खान इंजरी के बायस मैच नहीं खेलेंगे। कीवीज को भी बड़ा धचका। बल्लेबाज मार्क चैपमैन दूसरे वनडे से बाहर। टिम सैफर्ड स्क्वाड में शामिल। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पीएसएल सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और रैपर तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे।